बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक वज़ाइफ ऑफिशियल के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर वो नेमत अता फरमाए जिससे आपकी ज़िंदगी आसान और पुरसुकून हो जाए, आपकी तमाम तर मुश्किलात और परेशानियों को दूर फरमाए और आपको तमाम तर जायज़ मकासिद में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए शब बारात में दुरूद इब्राहिमी के नक्श का एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ जो कि नहायती आसान अमल है। दुरूद इब्राहिमी के अरबी नक्श को घर में रखने की बरकत का अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता, लिहाजा घर में खैर व बरकत, रिज़्क, दौलत और अमन व सुकून के लिए और जान व माल, औलाद, घर, कारोबार, इज़्ज़त और नौकरी की हिफाजत के लिए माह शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात यानी शब कदर में यह अमल लाजमी कर लें। इंशाअल्लाह इस अमल के ऐसे फ़वाइद और मौज़ात नज़र आएंगे कि आंखों से यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, हम आपको अमल भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ दुरूद इब्राहिमी की फ़जीलत के बारे में आपको बताते चलें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का ये बेशबहा तोहफ़ा जो कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में पेश किया गया, इसके बदले में उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया गया कि ख़ानदान इब्राहीमी के हक़ में 5 नमाज़ों में दुआ किया करो, और इस दुआ को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद इब्राहिमी की सूरत में बयान फरमाया। इस दुरूद पाक से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ानदान इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इज़हार होता है, और ऐसी मोहब्बत की बिना पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक बेटे का नाम इब्राहीम रखा। इसके अलावा शब मराज में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था कि अपनी उम्मत को मेरा सलाम कह दीजिएगा। इसी सलाम के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद इब्राहिमी में उन पर सलाम पेश किया। ये दुरूद तमाम दुरूद के सीगों से अफजल है, क्योंकि इस दुरूद पाक के अल्फाज हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदा हैं। इसलिए इस दुरूद पाक को नमाज के अलावा कसरत से पढ़ना दीनी और दुनियावी फयूज़ व बरक़ात हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। इस दुरूद पाक का विर्द करने से अल्लाह की रहमत और खुशनुदी हासिल होती है, दुनिया के तमाम कामों में आसानी पैदा होती है और कदम कदम पर अल्लाह की मदद शामिल हाल रहती है। इसकी बरकत से दुआएं कबूल होती हैं और तमाम तर हाजात पूरी हो जाती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत वाजिब होती है, रिज़्क की तंगी दूर हो जाती है, माल और असबाब में बरकत पैदा होती है। इसके साथ साथ खात्मा बिल ईमान होता है। इसके अलावा आखिरत की ज़िंदगी से मुतल्लिका तमाम मनाजिल आसान हो जाती हैं। इस दुरूद पाक को मामूल से पढ़ने वाला जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। दुरूद पाक पढ़ने वाले को ना कब्र में मट्टी खाती है और ना ही कीड़े मकोड़े। दुरूद पाक जन्नत का रास्ता है। इसके अलावा दुरूद पाक को कसरत से पढ़ने वाला मुस्तजाबुद दावात हो जाता है, यानी उसकी हर दुआ कबूल होती है। दुरूद पाक कसरत से पढ़ने वाले के गुनाह माफ़ होते हैं और दर्जात बुलंद होते हैं। दुरूद पाक दोनों जहानों में कामयाबी की कुंजी है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला कहते हैं कि मुझसे काब बिन अज्जा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिले तो फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा तोहफ़ा ना दूँ जिसे मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। मैंने अर्ज़ किया, ज़रूर दीजिए। उन्होंने फरमाया, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर यानी अहले बैत पर हम किस तरह दुरूद पढ़ें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह से पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, आज का हमारा अमल भी इसी दुरूद इब्राहिमी का ख़ास अमल है, जो कि आपने माह शाबान की 15वीं शब लाजमी कर लेना है। याद रहे कि यह अमल दुरूद इब्राहिमी के अरबी नक्श का अमल है, इसलिए इस अमल को करने से पहले ये नक्श आपके पास मौजूद होना चाहिए। इसके लिए आप इंटरनेट से कोई सी भी तस्वीर डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, या किसी भी दुकान से दुरूद इब्राहिमी की कोई फ्रेम आप ख़रीद कर वो भी ला सकते हैं। इस अमल के करने के लिए सबसे पहले आपने रात को नमाज इशा अदा करनी है, और नमाज इशा के बाद रात में किसी भी वक्त ये अमल किया जा सकता है। रात नमाज इशा के बाद से लेकर सुबह आज़ान फजर तक किसी भी वक्त आप इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल के करने के लिए सबसे पहले आपने ताज़ा वज़ू कर लेना है, और फिर घर में किसी ऐसी जगह का इंतखाब करना है कि जहाँ पर आप यकसुई के साथ इस अमल को कर सकें। अब इस अमल को करने के लिए सबसे पहले अपने मकासद को जहन में रखते हुए, ख़ास तौर पर रिज़्क में बरकत और वुसअत के लिए आपने 2 रकत नमाज नफल सलातुल हाजत की नीयत के पढ़ लेने हैं। नफल नमाज बिल्कुल आम नमाजों की तरह पढ़कर सलाम फेर लेना है। अब सलाम फेरने के बाद वहीं जाए नमाज पर बैठकर बिना किसी से बात किए, बिना अपनी जगह से उठे, आपने दुरूद इब्राहिमी को 33 मरतबा पढ़ लेना है। अब जब 33 मरतबा दुरूद इब्राहिमी का विर्द हो जाए तो उसके बाद फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर अपने रिज़्क़ के मसाइल के हल के लिए और इसके अलावा तमाम तरह हाजात और ज़रूरियात के पूरा होने के लिए दुआ कर लेनी है। इस अमल को मुकम्मल कर लेने के बाद जो नक्श आपके पास है, इसे घर में किसी ऐसी जगह पर किसी ऐसी दीवार के साथ लगाना है जहां घर में दाखिल होते ही इस मुबारक नक्श पर नज़र पड़े। यानी घर के जो मेन एंट्रेंस का जो दरवाज़ा है उसके बिल्कुल सामने वाली दीवार पर लगाना है कि जैसे ही आप घर में दाखिल हों तो पहले नंबर पर आपकी नज़र इसी नक्श पर पड़े। इंशाअल्लाह ऐसा करने से आपके घर में खैर व बरकत, रिज़्क, दौलत, अमन व सुकून मिलेगा, और सारा साल जान, माल, औलाद, घर, कारोबार, इज़्ज़त और नौकरी की हिफाजत होगी। नाज़रीन, ये नहायत ही आसान अमल है जो कि दुरूद इब्राहिमी का ख़ास अमल है। इस अमल को ख़ुद भी कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, और ख़ास तौर पर अपने सोशल अकाउंट्स पर लाजमी शेयर करें ताकि आपकी फ्रेंड लिस्ट में मौजूद दूसरे मुसलमान दोस्त अहबाब जो कि किसी भी किस्म की परेशानी या मुश्किल का शिकार हैं, वो भी माह शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को ये अमल कर सकें, और उनके दिल से निकली दुआओं में मुझे भी और आपको भी पूरा पूरा हिस्सा मिल सके। नाज़रीन, अक्सर बहनें कुरानी नक्श अपने घर में रखने से इसलिए भी परेशान हो जाती हैं कि कहीं ख़ानदान के बाकी अफराद इसका कोई गलत मतलब ना लें। ऐसी सूरत में आपने इस दुरूद पाक के विर्द की, इस दुरूद पाक का जो नक्श है, इसकी कोई भी फ्रेम बाज़ार से ले लेनी है जो कि देखने में डेकोरेशन भी हो, और इसको आपने अपने मकसद के लिए घर की दीवार में भी लगा लेना है। इंशाअल्लाह उससे भी आपका मकसद पूरा हो जाएगा। ऐसा करने से भी अल्लाह पाक आपके रिज़्क में, जानो माल में वुसअत और बरकत अता फरमाएंगे, और आपको आपके तमाम तर जायज़ मकासद में अपने लुत्फ़ व करम और फजल से कामयाबी अता फरमाएंगे। नाज़रीन, ये अमल ख़ुद भी कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए। आखिर में तमाम तर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि बाद की आने वाली तमाम तर नई वीडियोज़ की अपडेट आप तक बर वक्त और बआसानी पहुँचती रहें। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह।